नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपका सपना इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 में सिलेक्शन लेने का, तो मेरे भाई आपका सपना भी साकार होगा। लेकिन आप लोगों को वही मैथ से डर लग रहा है, तो भाई हम आपसे वादा कर सकते हैं और आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं मेरे भाई कि जो आपका मैथ का डर है इसको खत्म जरूर कराएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए और आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के जरिए भैया हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम के लिए मैथ के वह क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या मैथ के वह क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपसे बार बार यही कहते हैं मेरे भैया कि वही पढ़ो जो पेपर में आया हुआ है। क्या वही पढ़ो जो पेपर में आया हुआ है और पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। और मेरे भाई, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, तो बस मेरे भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और देखते हैं मेरे भाई आज के लिए इस प्रैक्टिस सेट में कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप सभी दोस्तों को यहाँ पर बताना, क्वेश्चन को देखना। बोला गया है नीचे दी गई संख्याओं में से, क्या नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने पर, क्या विभाजित करने योग्य है। मतलब आपको ये बताना है कि हमारे लिए चार ऑप्शन में हमको चार संख्या दे रखी है, हमको ऐसी संख्या भी ढूंढना है जो हमारे लिए 24 से पूर्णतः भैया विभाज्य है, भैया उससे योग होने की संभावना हो, ठीक है। योग मतलब वही होता है और पूर्णतः विभाज्य वही कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट आपका 1 में पूछा गया है। देखो आप लोग मेरे भाई अगर बेसिक से जाओगे तो बेसिक से नहीं करना है। पहली बात तो हम आपको बता देते हैं भैया, आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एक सरकारी अफसर बनने जा रहे हो, तो बेसिक छोड़ो। क्योंकि अगर आप कुछ साथी हमारे कैसे करेंगे कि अगर इस संख्या दे रहे मतलब ये दे रखा हमको 14,000, क्या 14,744, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, इसको मेरे भाई वो 24 से भाग करने बैठेंगे मेरे भाई। लेकिन आपको ये तरीका नहीं करना। अगर ऐसे करोगे मेरे भाई तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप ये अप्रोच लगाते हो मेरे भैया तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अब आप कहोगे भैया जी फिर क्या अप्रोच लगाना है, तो मेरे भाई हम आपसे यही कहेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देखो किससे विभाजित करना है, तो आपको आप कहोगे सर 24 से, यानी 24 से विभाजित करना है, तो आप इसके फैक्टर देखो। अगर हम आपसे कहेंगे कि भैया अगर हम 8 गुणा 3 करते हैं, क्या 8 गुणा 3 करते कितना होता है, 8 और 3 कितना होता है, 8 गुणा 3 कितना होता है, आपको सर 8 का 3 गुना 24 होता है। यानी हमें ये समझ में आ गया है कि जो संख्या हमारी 8 से कटेगी और जो संख्या हमारी 3 से कटेगी वो संख्या हमारी 24 से डिजिबल मानी जाएगी। अब आप सभी को पता है कि जो हमारा 8 से कैसे चेक करते हैं, तो हमने आपको सिखाया भाई, आपको डिजिबल का नियम पढ़ाए थे, तो जब हमने व्यवस्था के नियम आपको सिखाए तो हमने आपको भाई 2 की पावर का नियम, क्या 2 की पावर का नियम में क्या होता है भैया, हम एक बार फिर से बता देते हैं आपको। 2 की पावर का जो नियम होता है मेरे प्यारे साथियों, सुनो। अगर 2 की पावर 1 कहते कितना आता है, 2 आता है। 2 की पावर 2 कितना होता है आपका 4 आता है। और 2 की पावर 6 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। क्या 2 की पावर 3 कितना होता है, तो आप कहोगे सर जी 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 16 होता है। 2 की पावर 5 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 32 होता है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी संख्या दे रखी, अगर आपको 2 से विभाजित करना है तो उसके लिए एक अंक चेक करो। अगर संख्या का एक अंक है जो हमारे 2 से विभाज्य हो रहा है, तो पूरी संख्या वो हमारे 2 से विभाज्य मानी जाएगी, डिजिबल मानी जाएगी। आपको करना है 8 से विभाज्य, तो आपको क्या संख्या के 3 अंक चेक करना है। अब यहाँ पर देखो संख्या के 3 अंक देखोगे भैया, तो ये 8 से हमारे विभाज्य हो रहे हैं, क्या ये भी हमारा 744 8 से हमारे विभाज्य हो रहा है। और यहाँ पर देखो भैया ये भी हमारा क्या है, आप कहोगे सर जी ये भी हमारे किससे विभाज्य हो रहा है, 8 से विभाज्य हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारी 8 से कट रही संख्या, ये भी हमारी 8 से कट रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, और ये भी संख्या हमारी 8 से कट रही है और ये भी संख्या हमारी 8 से डिजिबल है, ठीक है। आप भाग करके देखिए, आप भाग करके देख लो सारी संख्या जो हमारी 8 से डिजिबल है, ठीक है। अब हमारा 3 का नियम क्या कहता है, तो मेरे भाई ये 3 की पावर का नियम याद होना चाहिए आपको, क्या 3 की पावर का नियम, 3 की पावर का नियम डियर ये कहता है हमारा, 3 की पावर का नियम ये कहता है कि अगर 3 की पावर 1 कर दो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 3 की पावर 2 करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, आपको सर 81 है, कितना आएगा 81 आएगा। 3 की पावर अगर 3 करोगे कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। अगर आप 3 की पावर 5 करोगे कितना आएगा, आपका 243 आएगा। यानी आप चाहे 27 से विभाजित करना हो, चाहे आपको 243 से विभाजित करना हो, चाहे आपको 81 से, कुछ भी मत करो, जो भी संख्या दे रखी, क्या जो भी संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों को, क्या संख्या के अंकों को जोड़ लो। संख्या के अंकों का योग करने पर जो योग आएगा, अगर उस संख्या से विभाज्य हो रहा है तो वो हमारी संख्या पूरी तरह उससे विभाज्य मानी जाएगी। आइए भैया, अगर हमने कहा कि चेक करके देख लेते हैं सर जी, है ना, चेक करके देखो। आप यहाँ पर देखो, अगर इनका सम करेंगे 1 + 4 और +7 और +4 और +4, ठीक है, यही कहोगे। आप कहोगे जी भैया यहाँ पर जोड़ो, देखो 4 और 1 5, 5 और 7 कितना होगा 12, 12 और 4 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12 और 4 होता है 16, और 16 और 4 कितना होता है 20। क्या 20 हमारा 3 से डिजिबल है, आप कहोगे सर नहीं, ऑप्शन नंबर ए
खत्म हो गया, क्योंकि अगर संख्या 8 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही तो ऑप्शन नंबर ए तो क्रॉस हो गया। ठीक है, आइए अब ऑप्शन नंबर सी देखो। अगर ऑप्शन नंबर सी के संख्याओं का योग करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे, देखो आप 3 से 3 तो इजीली काट दोगे, 9 से 9 कट गया। ठीक है, अब क्या आप यहाँ पे 6 को भी काट सकते हो क्योंकि 3 से डिजिबल है। अब यहाँ पे बचा 7 और 4, और 7 और 4 कितना 11, लेकिन 11 जो हमारे 3 से डिजिबल नहीं होता, मतलब ये भी संख्या हमारी क्या है 24 से डिजिबल नहीं मानी जाएगी। आगे चलो, अब जैसे हम आगे चलेंगे डियर, तो आप यहाँ पर देखो, आप कहोगे सर 6 हमारा किससे डिजिबल है, 3 से डिजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब इसको जोड़ो, या 2 + 8 कितना होता है 10, 10 और 8 कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होता है, 16 और 5 हमारा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 16 और 5 होता है 21। कितना होता है डियर, आप कहोगे सर 16 और 5 होता है हमारा 21 होता है। कितना होता है डियर, आप कहोगे भैया जी 16 और 5 होता है हमारा 21। एक बार जोड़ के देख ले, आइए आप कहोगे देखो सर जी 2 और 8 क्या, यानी 2 + 8 और +8 और +5। ठीक है, 8 और 5 13। ठीक है, और 13 और यहाँ पर कितना हो गया आपको सर 10, यानी 23 हो रहा है यहाँ पर, तो लेकिन 23 हो रहा है 21 कितना आएगा यहाँ पर 23, और 23 डियर क्या हमारा 3 से डिजिबल नहीं है, ये भी संख्या जो हमारी 24 से डिजिबल नहीं बन। बचा क्या ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अब ये बेसिक चल रहे हैं, इसीलिए मेरे भाई हमने इतना समय लिया, नहीं तो 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते थे कि अगर हमारे ये संख्या 3 से डिजिबल नहीं है 8 से है, तो कह सकते एक ही बच रही जो 3 से डिजिबल है, तो कह सकते हैं संख्या है जो हमारी कितने भैया 57,528 जो हमारी किससे कटेगी 24 से डिजिबल मानी जाएगी। कितने भैया आप देखो कैसे चेक करोगे, भैया 5 + 7 और +5 और +2 और +8। ठीक है, आप कहोगे जी भैया जी। अब यहाँ पर गौर से देखना डियर आप, अगर आप देखो 5 और 7 कितना होगा 12। ठीक है, 12 और 7 कितना होगा, आप कहोगे सर 12 और 7 होता है हमारा 19। कितना होता है 12 और 7 19। अब 19 एक हो गया, अगर 19 में ए करो, अगर आप 8 जोड़ते हो, कितना ये 8 जोड़ते हो कितना हो जाएगा 27, और 27 आप सभी को पता है कि 3 से हमारे डिजिबल है, यानी कह सकते हैं अगर ये संख्या हमारी 8 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, ये संख्या जो हमारी 24 से डिजिबल मानी जाएगी। ऐसे मेरे भाई आपको पेपर में अप्रोच लगाना है, ये तो हमने आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। जब क्वेश्चन करोगे तो 1 सेकंड में आप इसको बना सकते हो। ठीक है, 1 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक नया प्रश्न, यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 132 से विभाज्य है, और यह प्रश्न है जो आपका यूबी प्लस हेड ऑपरेटर यानी कह सकते हैं 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट आपका वन में पूछा गया था। यानी आपको वह संख्या बतानी है जो हमारी के भैया 132 से डिजिबल है, मतलब 132 से डिजिबल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे गौर से देखेंगे मेरे भैया, आप यहाँ पर देखो ये 2 दे रखा है। ठीक है, यानी आप अगर 2 दे रखा है तो आप ये देखो 2 से भी हमारा इसका इकाई 6 है, यानी ए भी कट जाएगा हमारा। ठीक है, ये 2 है, ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, तो ये तीनों जो संख्याएं हैं जो हमारी किससे विभाज्य, तो आपको 132 से विभाज्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, विकल्पों में जो भी संख्या दे रही सभी संख्याएं जो हमारी क्या है 132 से विभाजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा नया प्रश्न, यहाँ पर बोला गया मेरे भाई कि 7/16 और 7/48 क्या 7/16 और 7/48 का अंतर डिफरेंस ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट आपको वन में पूछा गया है। यानी आपको इन भिन्नों का क्या बताना है, अंतर बताना है। यानी आप ये देखो 7 बटा कितना दे रखा है 16 और माइनस कितना हो जाएगा 7/48, कितना ये 7/48 हो जाएगा। आप सभी को पता होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर जी ये कहलाता है हमारा अंश कहलाता है और ये कहलाता है हमारा हर कहलाता है। क्या हर कहलाता है, यानी मेरे भाई जो भी आपके पास हर हमारे पास क्या 16 और 48, इनका क्या लो भैया आप, इनका लो एलसीएम। अगर आप इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 48, कितना आएगा 48 हमारे पास एलसीएम आएगा, यानी बट्टे में लो भैया 48। ठीक है, बट्टे में 48 आ गया। अब 16 का भाग इसमें लगाओ, तो 16 दिया 48, 3 बचा और 7 दिया 21। ठीक है, यहाँ पर देखो 48 से कम 48 कितना आएगा, आप कहोगे सर जी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो अगर आप 21 में से 7 घटा रहे हो कितना आएगा, आप कहोगे सर ये आया 14, 14 बटे कितना हो गया आपका 48, कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब इसको किससे काट सकते हो, आप कहोगे सर इसको 2 से काटते हैं, अगर 2 से काटा तो यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, इसको 2 से काटो कितनी बार चला जाएगा, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 24, 24 दूनी 48, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका तरीका ये होता है कि इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो और घटा दो, उत्तर आ जाएगा, उत्तर तुरंत आ जाता है आपके पास। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन फिर से आपको भैया क्या है, कोई बता रहा था कि ये हमारा योगफल से पूछा गया था, और यही क्वेश्चन है जो मेरे देखो ये क्वेश्चन था आपका 26 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर आपको अंतर बताना है भिन्न का, यहाँ पर आपको क्या बताना, आपको योगफल बताना। अब योगफल बताओगे तो सीधी सीधी बात यहाँ पर है, आप इसी से ले लो भैया, इसी से ले लो ना। यहाँ पर देखो 21 + 7 मतलब 21 - 7, तो यहाँ पर क्या कर लो आप कहोगे सर जी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 21 +
कि भैया 21 प्लस 7 बटे में कितना आ जाएगा 48, यानी ये कितना हो जाएगा आपको सर 28, यानी 28 बटा कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अगर ये हुआ आप इसको किससे काट सकते हो 4 से, 4 से काटो 7 चौक 28 और इसको 4 से काटो कितना 12, लो भैया ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन नंबर सी, बस बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन तो ये चुटकियों में आप बना सकते हो। और अगर आपको मैथ से डर लग रहा है तो आप फॉलो कर सकते हो, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर बेहतरीन तरीके से आपको मैथ सिखाई जा रही है। ठीक है, चलो फिर आता है मेरे भाई हमारे एक नया प्रश्न, जो आपका काफी क्वेश्चन कठिन भी कह सकते हैं और इस क्वेश्चन को इजी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने में आप लोगों को डरावना लग रहा होगा, लेकिन इसकी अगर बात करेंगे डियर तो सच में मेरे भाई तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है। क्यों तुच्छ लेवल क्वेश्चन, आइए यहाँ पर अगर बात करेंगे, क्वेश्चन है आपका यूपी हेड ऑपरेटर 31 जनवरी 2024 से में पूछा गया। अब यहाँ पर आपको देखने में तो लग रहा होगा कि सच में सर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हार्ड है, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप बनाओगे तो तुच्छ लेवल का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, जब भी जीवन में ऐसा क्वेश्चन देखे आपको पेपर में, तो सबसे पहले आपको कोडेड करना है। कोडेड की वजह क्या करना है आपको, यानी आपको यहाँ पर 0.04 को क्या मान लेना है, इसकी जगह आपको ए लिख देना। ठीक है, क्लियर है आपको कोई जी सर जी। यहाँ पर आपको 0.03 की जगह आपको क्या लिखना है, बी लिख देना है। अब भैया कोडेड कर दो, अगर आप यहाँ पर भैया इसको कोडेड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो आप कहोगे सर ए गुणे ए उसके बाद प्लस बी गुणे बी और गुणे बी। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ए आ जाएगा हमारा ए गुणे ए पुस्तक बंद। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर देखो ए गुणे बी आ जाएगा। ठीक है सर, पुस्तक बंद, फिर आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा बी गुणे बी। ठीक है, ये हमारा भैया इस तरह से हमारा इसको कोडेड करने पर इस तरह का बनेगा। अब मेरे भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर जी ये अगर ये देखा ए गुणे मतलब ए का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए गुणे मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, ए हो जाएगा कितना भैया ए गुणे बी भैया ए बी। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा बी गुणे बी का स्क्वायर। अब आप सभी दोस्तों को पता होगा, आप सभी दोस्तों को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आपको सिखाया था कि जब भी मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर इन दोनों को एक बार जोड़ दो। ठीक है, कोष्टक बंद कर दो, फिर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर डियर मान के चलो आपसे क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी और यहाँ पर ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस उत्तर आ गया, मान के चलो उत्तर आ गया। कैसे आया डियर, आइए अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक नया स्टेप लेंगे। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, तो आपको इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने बताया सर ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कोष्टक बंद, यहाँ पर कोष्टक चालू ए स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस हमारा बी स्क्वायर। अब मेरे भाई क्या करना है आपको, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर जी जो कॉमन दे रखे उसको काट देंगे, मतलब देखो ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निश्चय इसको काट दो, क्या बचा आपके पास, आपको सर ए बचा हमारे पास ए प्लस बी, यानी ए का मान कितना है, तो आप कहोगे सर ए का मान है हमारे पास कितना, तो आपको सर 0.04 और बी का मान कितना है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर बी का मान है हमारे पास 0.03, इसको जोड़ो कितना आएगा, तो आपको सर ए आएगा 0.07, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया डियर, ऑप्शन नंबर मेरे भाई हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन मेरे भाई आप जब पढ़ोगे मेरे भाई पूरी मैथ को, तो मेरे भाई चुटकियों में बनाना सीखोगे। और भाई हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यूपी प्लस कांस्टेबल में जो मैथ आती है बहुत ही आसान लेवल की आती है, उसको कर जाओगे आप लोग, कर जाओगे। और आप हमसे पढ़ो मेरे भाई, डर नहीं खत्म करा दिया तो हम आपसे आप उसी दिन ये कह सकते हैं कि उसी दिन मेरे भाई चैनल छोड़ सकते हो, आपसे इतना बड़ी बात कह देते हैं आप लोगों से, है ना। चलो अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, अगर मेरे भाई हम आपसे कहते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम एक नया मोड़ दे देते हैं, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के एक नया मोड़ देते हैं, सुनना हमारी बात को, अगर इसी क्वेश्चन के एक नया मोड़ दे देते हैं आप लोगों से पूछने के लिए, है ना, अरे इसको क्या हो गया भैया, है ना, अगर मान के चलो हमने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, एक क्वेश्चन नया बना लेते हैं हम लोग, है ना, एक क्वेश्चन नया बनाते हैं। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन एक नया ऐसे बनाया कि यहाँ पर डियर आपको क्या करना है, प्लस की जगह मान लेना माइनस, क्या प्लस की जगह मानना है आपको माइनस, और यहाँ पर आपको क्या प्लस लगा लेना, कभी ये लगा लेना प्लस, और इसका जवाब आपको कहां पर देना है, इसका जवाब मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या इसका जवाब मेरे भाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पर मेरे भाई आप लोग क्या इस ऑप्शन में भी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 0.01। अब बताना आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, इसको जब चेंज करोगे तब आपको उत्तर बताने की सही इसका उत्तर ए आएगा। ठीक है, चलो फिर आता है अभी हमारे एक नया प्रश्न। अब देखो जब भी मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सच कह रहे हैं मेरे भैया, एक क्वेश्चन तुच्छ लेवल के होते हैं मेरे भैया, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे साथी, तो हमारे जो भाई लोग होते हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर डर जाते हैं, मतलब इसको हल करना है। अब हल करने में क्या वक्त लगेगा, आपको भाई बैग आना चाहिए। अगर आपको बैग आ रहे हैं, अगर आपको बैग याद है, तो आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड में बना सकते हो। देखो जैसे
यहाँ पर दे रखा है आपको रूट के अंदर 625। अब 625 को आप रूट से बाहर निकालोगे, मान के चलो उसको आप 625 को रूट से बाहर निकालो, कितना आएगा आपको सर 25। क्यों, अगर हम कहेंगे सर 25 गुणा 25, अगर बताओ रूट के अंदर है तो एक 25 बाहर आ जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा। यानी कहने की बात ये है डियर, अगर इसको बाहर निकालो कितना आया 25 आया, ठीक है। 25 प्लस कितना हो जाएगा आपका 96। अब इसको जोड़ो, ठीक है, इसको चलो अब इसको जोड़ोगे 96 25 कितना हो जाएगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर 121। अगर 121 को बाहर निकल कितना आया 11 आया, ये 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा 36। अब 36 में से क्या करो डियर आप लोग 11 घटा दो, तो 36 में से 11 घटाओ कितना आएगा आपके पास 25, और 25 को अगर रूट से बाहर निकालो कितना आया 5 आया। अगर 5 आया तो 41 में से 5 को घटा दो, 41 में से 5 को घटाओ उस पर रूट लगा लो, कितना आया आपको 36, और 36 को रूट से बाहर निकालो कितना आएगा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी खत्म। लो भैया लगा समय, अरे नहीं लगेगा पागलो, समय नहीं लगेगा, है ना, समय नहीं लगेगा। मैथ को चुटकियों बनाना सीखो मेरे भाई, और आप हमें फॉलो भी कर लो, है ना। चलो आइए, अब फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया। चलो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है ना। ये क्वेश्चन सेम है तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना। हम ये देखना चाहते हैं हमारे कितने साथी मेरे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई आपका सिंप्लीफिकेशन का एक नया क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डरावना है, लेकिन हम आपसे कहेंगे क्वेश्चन है तुच्छ लेवल का है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका भैया कहेंगे भाई इसे बताने की निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी मेरे भाई जब आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करो, शैली जो आपका शैली कह सकते हैं, जब भी मेरे भाई आप जीवन में सिंप्लीफिकेशन यानी कह सकते हैं शैली का टॉपिक से, क्या शैली का टॉपिक से मेरे क्वेश्चन कहते हो, तो इसको चुटकियों में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आप लोगों को नियम आना चाहिए। इसका मेरे भाई एक नियम होता है। नियम क्या होता है करने का क्वेश्चन, इसका नियम ये होता है डियर, सबसे पहले आपको आना चाहिए बोर्ड मास। क्या आना चाहिए डियर, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या कहता है इसको समझो आप लोग। बोर्ड मास ये कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है डियर आपका ब्रैकेट। क्या होता है ब्रैकेट, हम अपनी भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप सभी दोस्त कहोगे हिंदी में इसको बोला जाता है कोष्टक। क्या भैया, इसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक कौन कौन से होते हैं, एक आपका छोटा, मंझला और ये बड़ा, ठीक है। और इसी को एक और आ जाता है बार ना, बार एक भैया आपको इसको बोलते हैं ये बार। क्या, जब मेरे भाई अगर आपको कोई बोले कि कैसा भैया कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में भी हम बार बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है डियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ओ का मतलब होता है डियर आपका ऑफ। क्या होता है, ऑफ या का, ठीक है, या की या से, ठीक है, ये चिन्ह दे रखे होते हैं। डी का मतलब क्या होता है, तो आप सभी साथी कहेंगे सर डिवाइड। क्या होता है डियर, डिवाइड यानी भाग। भाग का चिन्ह तो जानते हो ना, ये दिखता है इस तरह से, है ना, भाग का चिन्ह होता है। उसके बाद फिर होता है आपका एम। एम का मतलब क्या होता है आपका मल्टीपल। क्या होता है दोस्त आपका मल्टीपल। मल्टीपल मतलब हिंदी में गुणा, हिंदी में गुणा, हिंदी में गुणा, यानी गुणा का साइन ये होता है, ठीक है। ये का मतलब आप कहोगे सर ऐड। क्या होता है ऐड, यानी ऐड मतलब जोड़, ठीक है। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। क्या होता है डियर, आप कहोगे सर सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई, सब्ट्रैक्शन होता है। जो भी इंग्लिश हो देख लेना, है ना। सब्ट्रैक्शन की स्पेलिंग क्या होती है, SUBSTENC, सब्ट्रैक्शन, है ना। यानी इसको बोलते हैं हम लोग घटाओ। घटाओ यानी घटाना हिंदी में, है ना, माइनस। तो मेरे भाई इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद अगर का की से ऑफ दे रखे इसको सॉल्व करो, सबसे बाद में फिर आपको भाग, भाग के बाद में फिर गुणा, गुणा के बाद में जोड़, जोड़ के बाद में सबसे लास्ट में आपको घटाना के चिन्ह को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका हम डुप्लीकेट डाल देते हैं, जिससे आप लोगों को जब पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए हमारी बात को। चलो अब क्वेश्चन को यहाँ पर बनाते हैं। अब क्वेश्चन को बनाने में मेरे भाई हमारे कुछ ऐसे साथी होंगे जो उत्तर निकाल लिए होंगे, वो कहेंगे कि सर जी आप बताओ हमारा तो उत्तर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरे भाई हम यहाँ पर देखेंगे बड़ा पुस्तक चालू करेंगे, यहाँ पर देखो 49, यहाँ पर छोटा पुस्तक चालू, भागे कितना दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है। आप कहोगे जी सर, पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे, उत्तर भी आप लोगों के पास आ भी गया होगा, है ना। उत्तर आ गया मेरे भाई तो जल्दी से बता दिए फिर कमेंट बॉक्स में सर जी हमारा उत्तर कैसे आ रहा था, ठीक है। आओ अब सबसे पहले अगर डियर हम यहाँ पर चलते हैं, अगर हम देखो छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना। अगर 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 ही बार जाएगा, ठीक है। बड़ा कोष्टक चालू है, ठीक है, गुणा का साइन लगाओ, मंझला कोष्टक चालू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा 57/3, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 19/7, ठीक है। अब ये बताओ अगर हम इसको घटाएंगे, मतलब क्योंकि छोटे ब्रैकेट के अंदर दे रखे 9 में से 2 जाए कितना बचेगा, 7 बचेगा। अगर ये 7 आ रहा है, क्या अगर ये 7 आ रहा है तो आप सभी साथी कह सकते 7 से 7 कट गया, 7 से 7 हमारा कट गया। अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो आपको पता है 19 सत्य कितना होता है, 97 होता है। अब सीधी सीधी बात ये है कि अगर ये देखो बड़ा कोष्टक चालू 7 गुणे मंझला कोष्टक चालू, यहाँ पर दे रखा है 19 और ये भी 19 प्लस का 19 आ जाएगा, ठीक है। मंझला पुस्तक बंद और बड़ा पुस्तक बंद, ठीक है।
अब आगे जैसे ही आप बढ़ोगे डियर, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणे, आप देखो 19 19 कितना होता है आपको सर, ये होता है 38, ठीक है। अब बड़ा कोष्टक से बंद कर दो, ठीक है। अब ये बताओ अगर आप इसका गुणा करते हो, जैसे मेरे भाई आप गुणा करो, अब आपको गुणा नहीं करना आता, ठीक है, आपको स्पीड में करना है। 35 गुणे कितना करना है आपको, 7 करना है, सॉरी 38 गुणे कितना करना है आपको सर, 38 गुणे हमें 7 करना है, ठीक है। अब इसको कैसे उड़ा सकते हैं, जैसे गुणा करना नहीं आता है, तो आप सभी दोस्तों को पता है कि 7 अट्ठे कितना होता है, तो आप कहोगे सर 7 अट्ठे होता है हमारा 56, कितना 56 होता है। इकाई का अंक कितना है 6, यानी इकाई का अंक आएगा डियर हमारा कितना 6 आएगा। इस ऑप्शन में भी 6 दे रखे, इसमें 9 दे रखे, खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। अब ये देखो अगर यहाँ पर ये 6 आया, ठीक है, अगर हमारे इकाई का अंक 6, इसमें भी 6, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 276 तो कम दिख रहा है, तो बड़ा ऑप्शन देखिए, क्योंकि 38 गुणा 7 करना है, ठीक है। 38 गुणा 7 आप ऐसे भी सेंस लगा लो कि 30 गुणा 7 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 210 होगा, और 210 प्लस कितना, ये आप 56 करोगे कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा हमारे पास 266। तो ऐसे भी आप इसको कई तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी साथी समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब मेरे भाई जैसे आगे बढ़ते हैं, जब मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, कह सकते हैं भैया यूपी प्लस कांस्टेबल 30/8, कह सकते हैं 30/8/2024 शिफ्ट आपका कब पूछा गया था, तो आप कहोगे सर जी ये हमारा शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो मेरे भाई जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों ने इस क्वेश्चन को बनाने से भैया डर रहे थे, लेकिन मेरे भाई आप डरोगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि पता नहीं कैसे करना है। लेकिन मेरे भाई हम आपसे कहते हैं कि हमने आपको चैप्टर में हर चीज पढ़ाया है। जब भी मेरे भाई सुनो, जब भी मेरे दोस्तों आपको क्या करना हो, भिन्नों का मेरे भाई क्या, भिन्नों का मेरे भाई आपको एलसीएम निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है जो हमारा अंश होता है, अंशों का क्या करो डियर, यानी अंशों का मेरे भाई क्या करना पड़ता है, अंशों का मेरे भाई एलसीएम, और हरों का क्या करना पड़ता है डियर, तो हरों का मेरे भाई आपको एचसीएफ, क्या हरों का एचसीएफ, ये आपको फॉर्मूला लगा के मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से उड़ा सकते हो, क्या इजी तरीके से उड़ा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो 6/5, ठीक है, कॉमा 7/10, ठीक है, कॉमा उसके बाद 2/25, इनका क्या निकालना है, आप उसे भिन्न दे रखिए, इनका एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है तो हमारे पास भैया इसका अंश क्या है, तो अंश भैया हमारे 1, ठीक है, और हर हमारे 1, यानी सीधी सीधी बात है कि 6 7 2, इनका क्या करना है, वो हमको एलसीएम करना है। और हमें मेरे भाई यहाँ पर 5 और 10 और 25, इनका क्या करना है, आप सभी दोस्त कहोगे सर जी इनका करना है एचसीएफ। आप कर लो भैया। अब मेरे भाई आप तुरंत करो, कैसे करेंगे, आइए आपको करना क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर हमको 6 7 2 यानी एलसीएम निकालना है, यानी 6 7 2, यानी आपको पता है इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, 2 गुणे 1 कितना 2 होता है, अब 6 बनाना है, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब 7 में 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 7 21, 21 दूना 42, यानी एलसीएम कितना आया आपको सर, एलसीएम आया 42। एलसीएम 42 आया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी गया और ऑप्शन नंबर डी गया, बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, बस खत्म। लो भैया अब इसको भी देख लो, अगर आपको 5 10 और 25 आपको एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किसका भैया, तो आप कहोगे सर 5 10 25, ठीक है, यानी जो संख्या मेरे भाई हमारे 5 से कटे, जो संख्या हमारी 10 से कटे, जो संख्या हमारी 25 से भी कटे, तो आप ऐसी संख्या दे सकते हो, मतलब 5 गुणे 1, ठीक है, और यहाँ पर देखो यानी 5 गुणे कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर 5 गुणे 2 और यहाँ पर 5 गुणे 5, कितना भैया कॉमन दिख रहा है आपको सर, एक ही दिख रहा है एचसीएफ 5 होगा, तो यहाँ पर भैया कितना आ जाए, बटी में 5 आ जाएगा, कैसे ही कर लो भैया। लेकिन आपको पेपर में जो अप्रोच लगाना मेरे भैया, वो आपको शॉर्ट तरीके से चलना है। अगर आप यहाँ पर देखो कॉमन क्या देनी, आपको यहाँ पता था हमारा क्या एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम से उत्तर डायरेक्ट आ जाएगा, एलसीएम निकाल लो, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्तर बताना भर नहीं बताने किस मेथड से किया, आपको एग्जामिनर को सिर्फ उत्तर बताना पड़ता है ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नए प्रश्न की ओर। नया प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर। अब देखो भैया ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि अभी जो आपने क्वेश्चन किया है डियर, इस क्वेश्चन में आपको बताना था भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक। इसमें आपको बताना ये भिन्न दे रखे हैं, आपको क्या 3-4 भिन्न दे रखे हैं, इनका आपको महत्तम समानी एचसीएफ निकालना है। और यह प्रश्न आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 23/8/2024 शिफ्ट आपका कब पूछा गया, 2 में पूछा गया। अब हमारे साथी कहेंगे सर जी अभी जो आपने फॉर्मूला बताया वो भिन्नों के लिए बताया, अब सर जी अगर भिन्नों के जब एचसीएफ निकाल दे तो इसका फॉर्मूला क्या, अभी आपने एलसीएम वाला बताया था। अब सुनो, अगर मेरे भाई आपको भिन्नों का क्या निकालना मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको भिन्नों का क्या, अगर भिन्नों का मेरे भाई आपको एचसीएफ निकालना हो, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है अंशों का क्या करना होता है डियर, अंशों का मेरे भाई हमको एलसीएम, क्या अंशों का हमको एलसीएम ना भैया अंशों का एचसीएफ करना पड़ता है, और हरों का क्या करना पड़ता है डियर, तो हरों का मेरे भाई हमको एलसीएम करना पड़ता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, बस उत्तर आ गया होगा। उत्तर आगे कैसे आया आइए भैया देख लेते हैं। आप कहोगे सर 1/2 कोमा 2/3 कोमा 3/4 कोमा कितना दे रखा है आपको 4/5, यही दे रखा है, आप कहोगे जी सर जी।
अब ये बताओ इसमें हमारा अंश क्या और हर क्या है। तो आप कहोगे सर 1, 2, 3, 4 ये क्या है डियर। तो आप कहोगे सर जी ये है हमारा क्या भैया, इनका क्या करना, अंश, अंश का एचसीएफ और बटे में किसका भैया एलसीएम, यानी 2, 3, 4 और 5 इनका क्या करना भैया, आपको एलसीएम निकालना। क्या निकालना डियर, एलसीएम निकालना। उत्तर बताओ फेंक कर। अगर आप सभी साथी यहाँ पर देखोगे, यानी अगर हम इनमें देखेंगे सर जी में कॉमन क्या दिखा, तो आप कहोगे सर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है सभी को काट पाए, ठीक है। मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब एचसीएफ 1 आ रहा सभी में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यानी 2, 3, 4, 5 इनका क्या लेना है आपको, इनका लेना है डियर आपको यहाँ पर एलसीएम। क्या लेना डियर, इनका लेना है आपको एलसीएम। अगर ये बताओ आपको 2, 3, 4 और 5 इनका अगर आप एलसीएम लोगे डियर, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 2 नहीं आपको 4 में 2 गुणे 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 गुणे 5 कितना हो गया, तो आपको 3, 5, 15, 15, 30, 30, 2, 60 बटे कितना आ गया, 60 आ गया। यानी आप ये कह सकते हो या कि इन भिन्नों का जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1/60 होगा। ऑप्शन नंबर सी को चाची जी विधायक हो गए, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। अब जैसे ही हम एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नया क्वेश्चन देखो। अब मेरे भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है। हमारे कुछ साथी क्या है, जब इस क्वेश्चन को देखेंगे छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे डियर, इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में बना सकते। कैसे, यहाँ पर बोला गया यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, तो आपको रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात रूट के अंदर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यानी सीधी सीधी बात है कि 1 सेकंड में उत्तर आ सकता है। कैसे आएगा, आइए चलिए। अब देखो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो हमको दे रखा है यहाँ पर क्या, तो a अनुपात b अनुपात c क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यानी ये कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि a का मान 3 है, b का मान 4 है और c का मान कितना है, 5 है, ठीक है। अब ये बताओ अगर a का मान हमारे पास 3 आ गया और b का मान 4 आ गया और c का मान 5 आ गया, हमको बताना किसका रेशियो है। तो आप सभी दोस्त कहोगे सर रूट के अंदर क्या दे रखा है हमको, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर दे रखा हमको अनुपात, फिर दे रखा रूट के अंदर क्या, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर दे रखा हमको सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, ए का मान कितना है 3, यानी ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। बी का मान कितना है 4, यानी ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। इस पर लगाओ ये क्या है, रूट, ठीक है। कोई दिक्कत ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आइए। अब फिर अनुपात दे रखा, अनुपात लगाओ। यहाँ पर सी का मान कितना है 5, यानी भैया 5 का स्क्वायर। बी का मान कितना है 4, यानी भैया 4 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ये देखो, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। अभी रूट के अंदर चल रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब सीधी सीधी बात ये है कि अगर 9 और 16 जोड़ते कितना होता है 25, यानी ये बताओ रूट के अंदर कितना होगा। आप कहोगे सर रूट के अंदर 25 हो गया और सर जी यहाँ पर अगर 25 में से 16 आ गया तो कितना बचा, 9 बचा। यानी अब इनको रूट से बाहर निकालो, 25 को बाहर निकालो तो 5 आएगा, 9 को बाहर निकालो 3 आएगा, यानी इसका अनुपात क्या होगा 5 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मजा आया, मजा आया तो मेरे भाई लाइक करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे भाई ये क्वेश्चन है जो आपका क्या, ये क्वेश्चन है मेरे भाई पूछा गया था आपका यूपी प्लस कांस्टेबल है, यानी कह सकते 20 दिसंबर 2020 और शिफ्ट आपका कब पूछा गया था डियर, आपका 1 में पूछा गया था। यानी मेरे भाई क्वेश्चन है तो कह सकते तुच्छ लेवल का लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको बनाओगे तो थोड़ा समय लगेगा उन साथियों को जिन लोगों ने बेसिक नहीं पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना 12,16,6 के चतुर्थ अनुपात और 4 और 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करें। क्या मध्य अनुपात ज्ञात करें, यानी कहने की बात यह है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है वो सुनो। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्या, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको जीवन में कभी भी मध्य अनुपाती निकालना हो, क्या जब भी आपको मध्य अनुपाती निकालना, इसका फॉर्मूला होता है आपका a गुणे b रूट के अंदर, ठीक है। आप कहोगे जी सर जी। अगर आपको क्या है तृतीय अनुपाती निकालना हो, क्या निकालना डियर, आपको तृतीय अनुपाती निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी ये होता है हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर मेरे भाई जीवन में आपको चतुर्थता अनुपाती निकालना, क्या चतुर्थता अनुपाती निकालना हो डियर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है आपका बी गुणे सी अपॉन में ए आ जाता है, बी गुणे सी अपॉन में ए आ जाता है। अब देखो भैया सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हमें यहाँ पर 12 और 16 और 6 इनका क्या बताना भैया, चतुर्थता अनुपात ज्ञात किया भैया।
चतुरता अनुपात इनका ज्ञात करना, चतुरता अनुपात मेरे भाई इनका ज्ञात करना है। अब ये बताओ, अब यहाँ पर ए हो गया है, बी हो गया और सी हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी गुणे सी अपॉन ए, यानी ए हो जाएगा हमारा 16 गुणे 6/12, यानी आप देखो 6 से काटो 6 दूनी 12, 2 से काटो कितनी बार में 8, यानी भैया हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा चतुरता अनुपात होगा कितना होगा 8 होगा। ठीक है, आप कहोगे जी सर जी। अब मेरे भाई ये बताओ, हमें बताना है यहाँ पर 4 और 6, 4 और 6 का क्या बताना है आपको, तृतीय अनुपाती निकाल के, भैया तृतीय अनुपाती यहाँ पर निकालना है। अगर ये बताओ हमको तृतीय अनुपाती निकालना है डियर, तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है कि सच्ची ए का मान है और बी का मान, सबसे पहले बी का स्क्वायर अपॉन ए, बी का स्क्वायर कितना है 6 गुणे 6 बटे में कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर, आपको कुछ जी सर जी। अगर आप इसको 2 से काटते हो, ठीक है, 2 से काटा तो कितनी बार में 3 बार में, इसको 2 से काटा 2 बार, इसको काटो 3 बार में, 3 तक 9, यानी क्या तृतीय अनुपाती कितना आ गया आपका 9 आ गया। यानी ये कहते हैं हम यहाँ पर कि मेरे भाई अगर हमारे पास चतुर्थ अनुपाती कितना है 8 है और तृतीय अनुपाती 9 है, तो इनका रेशियो बताओ। आप यहाँ पर कहोगे कि भैया जी चतुर्थता अनुपात, क्या चतुर्थता अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा आपका तृतीय अनुपाती, यानी भैया तृतीय अनुपाती कह सकते हैं डियर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8:9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हमारा, दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। बताओ डर लगा नहीं लगा होगा, तो मेरे भाई ये आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये आपके लिए काम की चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सभी लोग यही कहते हैं कि ऐसे ही आता नहीं, भैया ये आप लोग लिख लिया करो, क्योंकि जब भी जीवन में क्वेश्चन आए तो इससे बनता है। ठीक है, आगे बात समझ क्योंकि ट्रिक होती है हमारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दे रखा है मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन, यहाँ पर ये बोला गया है मेरे दोस्तों कि मीता की आय, क्या एक लड़की का नाम मीता है और मीता की जो आय है सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, और यह क्वेश्चन है जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 24/8/2024 शिफ्ट आपका 2 में पूछा गया है। अब मेरे भाई जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसकी आय उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो हमारे कुछ ऐसे भाई होते हैं जो क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को क्या करना है, सुनो आप यहाँ पर लिखोगे भैया, क्या हमने लिखा है यहाँ पर मीता, क्या ये भैया एक लड़की का नाम मीता हो गया और एक लड़की का नाम यहाँ पर सीता हो गया। ठीक है, आप कहोगे जी सर जी। अब यहाँ पर भैया ये बोला गया है, क्या बोला गया, सीता की आय से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीता की आय मेरे भाई 100 होगी। अगर सीता की आय 100 है, अगर सीता की आय से मेरे भाई 125% अधिक है, तो कितना होगा आपको सर 225 हो जाएगी। मीता किया कितनी हो जाएगी मीता किया, तो आपको 225 हो जाएगी। यानी आपको 225 आया कैसे, मतलब हमने ये कहा डियर कि अगर सीता मेरे भाई 100 रुपए कमाती है और इसका कितना परसेंट भैया, इसका 100% भैया 125% अधिक, मतलब बट्टे में कितना 100 आएगा, मतलब कितना 125 ज्यादा है। भैया मीता किया कितनी थी 100 थी, अब भैया 125 ज्यादा यानी कितनी हो गई 225, तो ऐसे ही आता है 225। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, मतलब हम कह सकते हैं मीता मेरे भाई 225 कमा रही है और सीता मेरे भाई 100 रुपए कमा रही है। अब आपको ये बताना है कि जो सीता की आय है मीता की आय से कितनी कम है, मतलब ये बताओ अगर सीता की आय मेरे भाई यहाँ पर 100 है और यहाँ पर मीता की आय कितनी है 225, मतलब भैया ये मीता की आय से सीता की कितनी कम है, तो आप सभी साथी कहोगे सर 125 रुपया कम है। कितने भैया 125 रुपया कम है। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर जो कम है उसका परसेंट बताओ। अगर हमने कहा कि 125 रुपया कम है कितनी किसकी आय से, तो आप कहोगे सर मीता की आय, मीता की आय कितनी भैया 225। ठीक है, अब परसेंट ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, आप कहोगे जी सर जी। अगर हमने यहाँ पर गुणा किया, अब इसको काटो, आपको पता है कि 25 पंचे कितना होता है, तो आपको से 25 पंचे होता है 125 और 25 नंबर होता है हमारा 225, यानी ये बन गया हमारा कितना, तो आपको सर ये बन गया हमारा 500/9। अब यहाँ पर 9 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 9×9 45, कितना भैया 9×9 45, नहीं 5 से शुरू हो रहा है, ये 124 दे रखा है, ये भी खत्म ये भी खत्म, बच्चा क्या ऑप्शन नहीं, यहाँ पर आएगा आपका 55.55 भैया परसेंट में सर हमारी इतनी क्या होगी कमी होगी, इतना भैया 8% का डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर, ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नए प्रश्न की ओर। अब जब नया प्रश्न आता है डियर, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई बहुत छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि एक व्यक्ति का जो वेतन है पहले भैया 25% बढ़ा दिया जाता है और फिर मेरे भाई 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में होने वाले या होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे कि एक लड़का है, ठीक है, उसकी जो पहले जो वेतन थी उसको बढ़ा दिया कितना 25%, फिर उसकी वेतन को ये कम कर दिया 20%। अब यहाँ पर आपको बताना है कि उसके वेतन में होने वाला जो परिवर्तन है कितना हुआ है। तो सीधी सीधी बात है मेरे भाई, आप इसको दो तरीके से बना सकते हो।
कई तरीके से बनेगा, हम आपको एक तरीका बताते हैं। इसके लिए मेरे भाई आपको क्रमिक नियम आना चाहिए, क्लियर। इसके लिए मेरे भाई आपको क्रमिक नियम आना चाहिए। क्रमिक नियम क्या कहता है? तो क्रमिक नियम डियर ये कहता है कि जब भी चीज कोई बढ़ती है तो वहां पर एक्स, मतलब अगर बढ़ रही है तो वहां पर प्लस का साइन लो, अगर कोई चीज मेरे भाई क्या घट रही है, ठीक है, तो वहां पर आप माइनस का साइन लो। यानी इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका क्या, ये होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणे बाई अपॉन में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डियर, आप कहोगे सर 25% की वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भैया कितनी कमी हो रही है, 20 की, 20 कम कर लो, यहाँ पर देखो प्लस आ जाएगा। अब भैया 25 यहाँ पर बढ़ रहा है और यहाँ पर भैया के 20 घट रहा है, ठीक है, बटे में हमारा डियर 100 आया। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 20, अब यहाँ पर देखो माइनस आएगा भैया, यहाँ पर तो भैया माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 20 बटे में कितना आ गया आपको 100 आ गया, काट दो भैया इसको। अगर आप यहाँ पर काटने बैठोगे तो 25 चौक 100 और 4 से काटो कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर 25 में से 20 गया कितना बचा 5, और 5 में से 5 गया कितना आया 0%, यानी कह सकते हैं कि 0% आया, तो हम ये कह सकते हैं इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उस व्यक्ति की आय में भैया कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर क्या लेंगे डियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप कहोगे सर जी ये तो पहला तरीका होगा, दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि 25%, अगर 25% की मेरी भी वृद्धि हो रही, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो आप सभी दोस्त कहोगे कि सर जी 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/4, मतलब पहले उसकी वेतन कितनी थी 4 थी, अब 1 बढ़ गई है, मतलब 4 से कितनी हो गई उसकी वेतन, आपको सर 5 हो गए, ठीक है, आपको जी भैया जी। उसके बाद बोला कि 20%, अगर हमने बोला 20% के भैया इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है, वही बढ़ा था भैया 25% इंक्रीज हुआ था। अब 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, यानी हम ये कहेंगे अगर वो व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा था और उसकी भैया व्यक्ति के लिए 1 रुपए उसकी वेतन कम कर दिए, मतलब कितना हो गया 5 से 4 हुआ। अगर 5 से 4 को गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 20 और ये भी 20, यानी कहने की बात ये है डियर कि पहले भी भाई उसकी जो वेतन थी 20 रुपए थी, अब भी 20 रुपए, मतलब यहाँ पर क्या भैया कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ उसकी, मतलब वेतन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन मानेंगे। तो ये आपका दूसरा तरीका होगा। कई तरह भी क्या यहाँ पर कई तरीके से मेरे भाई आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरे भैया नया क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 18/6/2024 शिफ्ट आपका 2 में पूछा गया। यानी कहने की बात ये है डियर कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु बेची, जैसे मान के चलो कि हमने आपको ये पेन बेचा, ये पेन हमने कितने में बेचा, आपको 693 रुपए में बेचा, कितने भैया 693 रुपए में हमने आपको पेन बेचा, यानी कह सकते भैया हमने भाई क्या, जैसे मान के चलो मेरे भैया ये पेन था, ठीक है, ये पेन था मेरे भाई, इस पेन को हमने आपको कितने में बेचा, तो ये पेन है हमने आपको बेचा 693 रुपए में बेचा, और कितने भैया लाभ कमा लिया, तो हमने लाभ कमा लिया भैया कितना 26% का। यानी आपको बताना क्या है, तो आपको बताना भैया उस वस्तु को खरीदा कितना, तो आपको यहाँ पर सेलिंग कभी सेलिंग प्राइस नहीं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताना है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर सेलिंग प्राइस दे रखी है हमको 693 रुपए, कितनी है 693 रुपए दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट का जो परसेंट दे रखा है सर जी वो दे रखा हमको यहाँ पर 26% का प्रॉफिट। हमको बताना क्या है, सीपी बताना है। अगर सीपी बताना है तो आप ये बताओ कोई भी वस्तु होती है वो कितने परसेंट होती है, तो हमने आपको ये भी सिखाया है डियर कि कोई भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। अगर आपको यहाँ पर सीपी बताना है, देखो एसपी कितना था 693, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आपको बताना है कि हमें सीपी बताइए 100% का मान बताना, और ये दे कितने रखा है आपको सर, ये दे रखा है हमको 126 का मान, कितना 126% का मतलब 126 का मान दे रखा है। अगर हम इसको भैया 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और इसको अगर 2 से काटेंगे डियर तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर जी ये आ जाएगा हमारे पास 63। अब 63 से भैया इसको काटे कितनी बार में, 11 बार में। अगर ये 11 बार में घटाने कह सकते 11 गुणे 50, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास में सीपी कितना होगा आपको से 550, यानी भैया हमने उस वस्तु को खरीदा कितने में होगा, तो आप सभी दोस्त कहोगे सर उस वस्तु को आपने 550 में खरीदा है, तब जाके अगर आपने उसको 693 रुपए में बेचा है, तब जाके आपको यहाँ पर 26% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे एक नया प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर आप चुटकियों बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि एक कार को 64 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई तो क्रय मूल्य क्या होगा। यानी बताना क्या है, आपको सीपी बताना, ठीक है, मतलब एसपी कितना दे रखा है आपको सर, यहाँ पर दे रखा है हमको कितना, आप कहोगे सर 64 रुपया, ठीक है। आपको बताना किसकी वैल्यू भाई, आपको 100% की वैल्यू बताना, ये कितना दे भैया, आप कहोगे 100 में से अगर हमको 20% की हानि हुई कितना 80% की वैल्यू दे रखी है। अगर 80 बटे में आया तो आप कहोगे 0 से 0 कट गया, 8 से काटा कितनी बार में
80 बार में, और 80 गुणे 100 करोगे तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 8,000 रुपये। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कार मेरे भैया क्या है, वहां पर भैया के श्री राव ने भैया 8,000 रुपये में खरीदी, तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आता है हमारे एक नया प्रश्न। ये प्रश्न है भैया आपका 750 रुपए की अंकित मूल्य, क्या यानी कैसे बोला गया है पर कि 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान मेरे भाई 660 रुपए पर बेची गई थी। इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। मतलब मेरे भाई ये आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर है। जैसे आप कभी मेरे भाई कोई चीज खरीदने जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, हमने आपसे ये कहा डियर, हमने ये कहा कि जब आप मेरे भाई मार्केट में ये बॉटल लेके जाते हो तो इसकी जो कीमत थी भैया मार्केट में, इस पर जो एमआर जो कह सकते इसकी मार्केट जो प्राइस यहाँ पर लिखी है वो कितनी भैया 750। लेकिन दुकानदार कहता है आपसे कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आप हमारे यहाँ आते जाते रहते हो, इसीलिए आप हमारे भाई हो, तो आपको हम यहाँ पर 660 रुपए बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए का उसका डिस्काउंट दिया, यानी हम ये कहेंगे अगर भैया ये मार्केट क्या आपका अंकित मूल्य है और ये आपका एसपी है। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है कि भैया हम कहेंगे पतलून पर भैया पतलून की जो कीमत थी मार्केट में कितनी 750 थी, उसने बेचा कितने में, तो आपको उसे 660 में, यानी 660 में तो भाई उसको डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप कहोगे सर जो डिस्काउंट मिला है उसको, वो डिस्काउंट मिला यहाँ पर 90 का, यानी यही 90 का मिला ना, आप कहोगे जी सर। अब ये बताओ अगर डिस्काउंट हमें 90 का मिला, डिस्काउंट का परसेंट ज्ञात करो, डिस्काउंट कितने का मिला है 90 का, कितने पर मिला भैया डिस्काउंट 90 का, तो आप कहोगे 750% हमें 90 रुपए की यहाँ पर छूट दी गई है। परसेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, आप कहोगे जी सर जी कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी। अगर एक बिंदी से एक बिंदी काट देंगे, आप कहोगे जी सर काट दी, हाँ जी। अब देखो अगर हम यहाँ पर 25 से काटेंगे तो 25 चौक कितना होता है 100 होता है, और 25 या 75 होता है। 3 से काटो कितनी बार में, 3 तक का 9, 3 गुणे 4 कितना होता है 12% की यहाँ पर क्या डिस्काउंट, यहाँ पर ये छूट दी 12% के यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दिया है। कितना परसेंट भैया, तो 12% यहाँ पर डिस्काउंट का जो प्रतिशत आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इजी है, ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकी में बना भी सकते हो डियर, है ना। चलो फिर आता है डियर हमारे एक नया प्रश्न, है ना। अब ये क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे रखा है ना, आपको भैया पूरी मैथ का रिवीजन कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, आओ यहाँ पर ये बोला गया कि 25 रुपए पर अर्जित जो ब्याज है वो 3 साल के लिए 4% प्रति वर्ष पर जमा किया गया, तो आपको बताने कि हमें ये ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, ब्याज बताना हो। यह क्वेश्चन आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 18/6/2018 और शिफ्ट आपको 1 में पूछा गया। लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा अटपटा, लेकिन ये क्वेश्चन को सेकंड में कर सकते। देखो आपको पता है डियर, आप सभी को पता है कि एसआई कैसे निकालते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है हमारा रेट गुणा टाइम, क्या भैया रेट गुणा टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी उत्तर देगा। ठीक है, यानी रेट कितनी दे रखी है, तो आपको सर रेट दे रखी है हमको यहाँ पर 4%, टाइम क्या दे रखा है हमको 3 साल, यानी भैया आपको जो ब्याज मिलेगा वो 12% के हिसाब से मिलेगा। कितना भैया 12% के हिसाब से मिलेगा। यानी कहने की बात है सीधा आप क्या करो मेरे भैया यहाँ पर है, यानी मेरे भैया 2500 का मेरे भाई 12% निकाल लूं, बटे में 100 आ जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दो, यानी ये हो गया डियर आपका 25 गुणे 12। अब 12 से गुणा करो तो 12 पंचे कितना होता है 60, 60 का 0 हाथ चलाए कितनी 6। ठीक है, और 12 दूनी 24 और 6 कितना होगा 30, यानी भैया हम यहाँ पर कह सकते हैं भैया जो हमको ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, तो आपको 300 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया, बस खत्म कहानी। ऐसे भी क्वेश्चन को आप बना सकते हो, नहीं तो फिर वही तरीका अपनाओ। ऐसा ही बराबर क्या होता है आपको सर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन में 100 होता है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से कर लो, इससे उत्तर आपका एक ही आना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर ये बोला गया कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का जो 4 साल का आपको ब्याज कितना होगा। मतलब अगर आप देखो हमको ये यहाँ पर ऐसा ही बताना है, तो आपको पता है कि रेट गुणा क्या होता है, आपको सर रेट गुणा टाइम होता है। अगर रेट मेरे भाई हमको यहाँ पर 8% दे रखी है, टाइम हमको 4 दे रखा है, भैया जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 32% के हिसाब से मिलेगा। अगर ये 32% के हिसाब से मिल रहा है तो हम ये कह सकते भैया कि जो हमारी राशि है भैया मूलधन कितना दे रखा है आपको सर 1500। अगर 1500 गुणे क्या करेंगे हम इसका 32% निकाल लेंगे, तो बटे में 100 आया, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट दो, यानी ये हो गया हमारा 32 गुणे 12। और 32 गुणे 12 का मतलब क्या होता है ये बताओ, तो आप ये कहोगे डियर यहाँ पर गुणा करके देख लो, 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल 3 और 15 दी 45, 3 48, ये जो हमको ब्याज मिलेगा भैया 4 साल में वो मिलेगा हमको कितना 480 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, खत्म कहानी। ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना पड़ता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देख लो भैया, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ पर क्या बोला गया सुनो, यहाँ पर ये बोला गया कि 2 साल के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाए। मतलब मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से, बेसिक फॉर्मूला, 3 मेथड, रेशियो मेथड, आप कई तरीके से बना सकते हो। हम आपको यहाँ पर एक नया तरीका बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो अगर आप कहोगे सर 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, आपको सर 1/10, 10 हमारा क्या है तो आपको सर प्रिंसिपल है,
अगर एक का मेरे भाई आपको क्या मिला, एक कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो आपका मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर जी जो हमारा अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी अगर अमाउंट हमारा 11 हुआ, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफर रेशियो अमाउंट लिखेंगे। यानी अगर कोई राशि हमारी 10 थी, अब भाई एक का ब्याज मिल गया हमें, तो वो राशि कितनी हो गई हमारी, 11 हो गई। अब 2 साल की बात हुई तो 1 साल के लिए तो हमारा ये हो गया। अब दूसरी साल की बात करेंगे डियर, तो भैया फिर से वही दोहरा दें, 10 रेशियो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, आपको जी भैया जी यहाँ पर कितना हो गया आपको उसे 100, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 121, कितना हो गया 121। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो, दाग निकाल सकते हो, अगर ये बताओ हमारी जो राशि थी वो 100 रुपए थी और हमको मेरे भाई 121 मिल गया, यानी ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे सर जी जो सीआई होगा सर वो हमारा यहाँ पर 21 रुपए हमको ब्याज मिला होगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप ये भी तो देखो डियर कि यहाँ पर जो भैया वैल्यू दे रखी हुई है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 1400। अगर ये बताओ 100 की वैल्यू मेरे भाई कितना, कैसे 100 की भैया 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1400, कितना गुना 100 का, आपको सर ये 14 गुना। अगर हम यहाँ पर कहेंगे भैया ब्याज निकालना है तो 21 गुणे 14 कर दो। अगर 21 गुणे 14 करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा बताओ, अगर 21 गुणे हम 14 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 294। कितना आ जाएगा 294 सर, हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर इसका दूसरा तरीका, तो मेरे भाई इसका दूसरा तरीका है वो क्या है वो भी जान लो। देखो अगर आप ये देखो मेरे भैया, यहाँ पर बोला गया मेरे भाई 10%, क्या भैया 10%, तो अगर आप भैया पहली भैया कह सकते जो पहला साल में ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिलेगा डियर, यानी सीधा क्या करो आप 1400 का 10% निकालो। अगर 1400 का 10% निकालो कितना आएगा, आपको सर ये आ जाएगा हमारे पास 140। मतलब भैया जो पहली साल में ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 140। अब दूसरी साल देखो, आपको पता है कि दूसरी साल में जो ब्याज मिलता है ब्याज पर ब्याज मिलता है, पहली साल का भी ब्याज जो कहते हैं आ जाएगा, ये तो मिलेगा ही। अब इसका मेरे भाई 10%, अगर हम भैया 140 का 10% निकालेंगे, 140 10% कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा हमारा कितना, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 14। कितना आया 14 आया। अब मेरे भाई कुछ नहीं करो, आप इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ोगे तो अगर ये बताओ 140 140 कितना होगा, आपको सर ये होगा 280, और 280 में अगर 14 जोड़ दो भैया ब्याज कितना मिला, 2 साल में 294 मिला। तो भाई ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म कहानी। कैसे भी उत्तर निकालो आपके पास उत्तर आना है। ठीक, कई तरीके मेरे भाई, आप जुड़ो हमसे, हम आपको तरीके से कहेंगे। ठीक है, अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन मेरे भाई हम आपसे ये चाहते हैं कि आप लोग इसका जवाब मेरे भाई हमें कमेंट बॉक्स में देना, और उम्मीद है कि मेरे भाई ये क्वेश्चन आप कर लोगे, हम विश्वास है आप लोगों पर कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको और देखते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि एक मिश्रण में भैया दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। यदि हम मिश्रण में मेरे भाई 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, और यह प्रश्न आपका यूपी प्लस कांस्टेबल 25/8/2024 शिफ्ट आपका वन में पूछा गया। यानी कहने की बात यह है, जैसे मान के चलो, ठीक है, एक मिश्रण है, ठीक है, मान के चलो इसमें कुछ मिश्रण दिख रहा है आपको, आप कहोगे जी भैया जी इसमें जो मिश्रण भैया वो हमारा दूध का है और पानी का, रेशियो क्या भैया 3:7। यानी हम ये कह सकते हैं मेरे भैया कि अगर हमने ये कहा कि दूध, क्या भैया अगर हमने ये कहा कि दूध और पानी का जो भाई मिश्रण का जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है 3:7, कितना भैया 3:7 दे रखा है। आप कहोगे जी भैया जी, लेकिन आगे ये बोला गया है कि अगर डियर हम यहाँ पर क्या कहते हैं मिश्रण भैया पानी, भैया क्या पानी में अगर 10 लीटर मिलाते हैं, ठीक है, अगर भैया मिश्रण भैया क्या कितना भैया 10 लीटर पानी मिला देते, मतलब इसमें पानी और मिलाया जा रहा है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:3 हो जाता है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि दूध की मात्रा 3x मान लेंगे और पानी की मात्रा 7x मान लेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 3x बटे कितना आ जाएगा 7x। लेकिन भैया ये बोला गया कि भैया यहाँ पर पानी कितना 10 लीटर और मिलाना है, 10 लीटर और मिला देंगे पानी, तो रेशियो बन जाता है हमारे क्या 1/3, मतलब 1:3 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर लो, इसका गुणा इसमें कर लो, गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 9x, और ये हो जाएगा डियर हमारा 7 + 10, और इसको अगर हम घटाएंगे 9x में से अगर 7x जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, आपको सर 2x बचेगा, और 2x की वैल्यू अगर 10 है तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर ये बताओ x का मान भैया 5 आया हमारे पास, हमको बताना क्या है, हमको बताना कि दूध भैया प्रारंभिक मात्रा, दूध भैया है प्रारंभिक मात्रा में कितना था, तो आपको दूध की वैल्यू कितनी 3x है। अगर ये बताओ 3x है दूध की मात्रा, x का मान कितना है 5, 3 × 5, यानी कह सकते दूध भैया जो प्रारंभिक में इसकी मात्रा होगी कितनी होगी 15 लीटर, तो भैया 15 लीटर होगी इसकी मात्रा, कितनी भैया 15 लीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन थे जो आपके यूपी प्लस कांस्टेबल में कई एग्जामों में पूछे गए हैं, और उम्मीद है विश्वास है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मेरे भाई जाने से पहले आप लोगों को सही करना चाहते हैं, अगर आपको क्लास पसंद आई तो सबसे पहले क्लास को लाइक करना है, दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है, और अगर आप लोगों को ये लगा है कि आपके भाई ने थोड़ी सी मेहनत की तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो भी हमने क्वेश्चनों का जवाब आपसे पूछा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।